हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो कई से जो सांख्यिकी देख रहे हैं और सांख्यिकी का यह है प्रश्नावली 13.2। 13.2 का 1 से लेकर 2 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। यह क्वेश्चन नंबर 3 है। 13.1 प्रश्नावली कंप्लीट कवर है। कंसेप्ट का वीडियो है, जितना भी सांख्यिकी का सबको एक ही वीडियो में कवर किया गया है, वो है लेक्चर 1 में। इस चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर 1 से लेकर 14 तक, यानी 10th का जितना भी आपका चैप्टर है, 10th का पूरा मैथ का सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम चाहेंगे एक एक चैप्टर को जाकर देखिए, डिटेल में अपने कंसेप्ट को इम्प्रूव कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपको डाउट होगा तो डाउट को भी सोल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। ठीक है, इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक आय भी ज्ञात कीजिए। क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है और मासिक और माध्य भी ज्ञात करना है। क्या कीजिएगा, बहुलक के लिए पहले तो हम बहुलक वर्ग खोजते हैं। तो सबसे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, यानी बारंबारता है। सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, ध्यान दीजिए। तो 33 है सबसे अधिक बारंबारता। 30 है, 33 है, नहीं 40 है। सबसे अधिक बारंबारता क्या है, 40 है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग से हम क्या निकाल लेंगे, आपको थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे बता देते हैं। बहुलक वर्ग से क्या निकालेंगे हम, बहुलक वर्ग से निकालते हैं हम निम्न सीमा निकालते हैं बहुलक वर्ग, यानी एल निकालते हैं। एल कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। अब देखिए, अब इससे बहुलक वर्ग की क्या निकाल, बारंबारता निकालते हैं। तो कितना है बारंबारता, 40 है बहुलक वर्ग की। ठीक है, अब देखिए एफ नॉट निकालेंगे बहुलक वर्ग के जस्ट पहले की, यानी इसका बारंबारता कितना है, 24। इसी को तो बोलते हैं एफ नॉट। तो 24 हो जाएगा। बहुलक वर्ग के जस्ट बाद की वर्ग की बारंबारता यानी 33, इसको क्या बोलते हैं, F2 बोलते हैं। तो क्या आ गया, 33 आ गया। और वर्ग माप कैसे निकालते हैं, देखिए कोई भी वर्ग माप हमेशा समान रहेगा। तो 1000 माइनस 1500 कर दिए, 1500 माइनस 1000 कीजिए तो क्या आ जाएगा, 1500 माइनस 1000 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो 500 मेरा वर्ग माप हो गया। तो इसी से हम क्या कर देंगे, इसके साथ हम बहुलक निकाल देंगे। तो इनको मिटाते हैं। अब बहुलक अब निकालते हैं, नेक्स्ट पेज में आइए। तो बहुलक का जो लैंग्वेज बताए थे आप लिख दीजिए। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं, बहुलक का फॉर्मूला लिखते हैं और वैल्यू को पुट करते हैं। बहुलक, बहुलक क्या होता है, एल प्लस एफ 1 माइनस एफ नॉट, 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, जैसे भी याद कीजिए फॉर्मूला याद कीजिए। L1 क्या है, 1500, यहाँ पे 1500 लिख देंगे, प्लस F1 माइनस एफ नॉट है। F1 क्या है, F1 40 है, एफ नॉट 24 है। तो 40 माइनस 24 यही होगा, 40 माइनस 24 डिवाइड बाई 2f1, 2 इंटू 40 माइनस एफ नॉट यानी 24 माइनस F2। F2 कितना है देख लीजिए, F2 है 33, F2 है 33। अब बट गया H, H कितना है देख लीजिए, H यहाँ पे है 500। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, 500 से गुना कर दीजिए। बहुलक निकालने के लिए आपको टेबल बनाने का नीड नहीं होता है। 40 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नीचे देखिए 2 गुना 40 80, माइनस 24 माइनस 33 कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 3 2 5 57 इंटू 500 तो रहेगा ही। ये क्या हो जाएगा, 1500 प्लस ऊपर 16 हो जाएगा, डिवाइड में नीचे क्या हो जाएगा, घटेगा। 10 में 7 जाएगा 3 और 7 में 5 जाएगा 2, यानी कितना हो गया, 23 हो गया। और क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना 500 को ऊपर ला दीजिए तो 500 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1500 प्लस 16 25 80 यानी 20 8000 डिवाइड बाई 23। अब इसको डिवाइड करना होगा, क्या करना होगा, 8000 डिवाइड बाई कितना 23। तो 23 25 तिया 75 होता है। तो 3 मरतबे लगाएंगे, तो 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, सॉरी 3 दूना 6, तो 2 का लिख दिया मैं,
6 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 9 जाएगा 1, 7 में से 6 जाएगा 1, ऊपर से 0 आएगा, 4 मरतबे लगेगा। तो क्या है, 4 3 12 के 2, 4 दूना 8, 1 9, 92। तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 18, फिर क्या आएगा, फिर 0 आएगा, 180 हो गया। तो 25 चौका 100 है, यानी 7 मरतबे लग जाएगा, 4 4 8, यानी 7 मरतबे। आइए, 8 मरतबे लग जाएगा, नहीं 7 मरतबे लगेगा। 7 तरीका का इसके एक हाथ में 2, 7 दूना 14, 2 16, क्या आ जाएगा ये, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ क्या आ जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1, 19 हो जाएगा। तो यहाँ पॉइंट बैठेगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा। अब 8 मरतबे लगेगा, तो क्या हो जाएगा, 8 तरीका 24 के 4, 8 दूना 16, 2 18, 6, फिर 0 आएगा, यानी 2 मरतबे, यानी क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 347.82। क्या लिख सकते हैं इसको, 1500 तो रहेगा ही, यहाँ पर लिख देंगे 347.82। अब इस भाई साहब को हम मिटा देते हैं, इनका जरूरी नहीं है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, क्या करेंगे, 1500 प्लस 347.82, 1500 प्लस 347.82 यही है। अब इसको जोड़ देंगे तो पॉइंट तो रह ही जाएगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। यही क्या हो गया मेरा, बहुलक हो गया। यही तो पूछ रहा है, यही मेरा पहला आंसर हो गया। अभी क्या चीज में है देख लेते हैं, रुपया में है, तो ये क्या चीज में आएगा, ये रुपया में आएगा बहुलक, क्या चीज में, रुपया में आएगा। अब क्या करना है, माध्य मासिक निकालना है, तो माध्य के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, वर्ग चिन्ह निकालना होगा। तो वर्ग चिन्ह के लिए क्या करेंगे, हम एक टेबल लेंगे, थोड़ा सा सांख्यिकी लेल्दी होता है। लेल्दी इसलिए होता है कि इसको लिखना पड़ता है ज्यादा, कैलकुलेशन थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है इसमें, इसलिए थोड़ा सा लेल्दी हो जाता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। व्यय रुपया में है पहला, तो उसको लिख देंगे, व्यय रुपया में। दूसरा क्या है, परिवारों की संख्या ने बारंबारता दिया हुआ है, इसी को बोलते हैं एफ आई। और क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह, क्यों, क्योंकि हमको माध्य निकालना है। वर्ग चिन्ह को ही बोलते हैं एक्स आई से, इसमें दोनों का मल्टीप्लाई निकालेंगे, एफ आई और एक्स आई दोनों का। अब आइए व्यय का रेंज लिखते हैं, 1000 से 1500, 1500 से 2000, ऐसे ही लिखते जाइए, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500। देखते हैं प्रीवियस में कितना है, 5000 तक है ये, तो इतना अट पाएगा कि नहीं देखना पड़ेगा हमको। 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000, 5000 तक ही है, या 24 40 33 सब लिखना पड़ेगा, 24 40 33, फिर क्या होगा, 28 30 22,
28, 30, 22, क्या बच गया 2 में? 16, 7, उनको भी लिख देंगे 16, 7। अब वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? इस वर्ग के लिए बात कर रहे हैं तो दोनों का निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ दीजिए। 1000 प्लस 1500 कितना हो जाएगा? 2500। 2500 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? तो 1, 2 दूना 4, 2 पच्चीस 10 यानी 1250। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1250। और क्या होगा? दूसरा क्या होगा? दूसरा का भी निकालिएगा आप, दूसरे वर्ग का। इसका हो जाएगा 1500 प्लस 2000 कितना हो जाएगा? 3500। 3500 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 1, 1 पर 5, 7 दूना 14, 2 पर 7 दूना 14, 1 पर 0, 2 पच्चीस 10, 1750। कितना आ रहा है? देखिए तो 500 से बढ़ रहा है। 1250, 1750, फिर क्या हो जाएगा? फिर 500 इसमें जोड़ दीजिए। 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 17 5 2250। फिर 500 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 2750। फिर 500 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 3250। फिर 500 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 3750। फिर 500 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 4250। फिर 500 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 4750। यही क्या हो गया? मेरा वर्ग चिन्ह हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों का मल्टीप्लाई निकालेंगे। मल्टीप्लाई भी तो निकलना है। तो 24 गुना 1250, तो इसको हम यहीं पे, यहाँ पे तो स्पेस की कमी लग रहा है, तो 24 गुना 1250 करना है हमको। तो इस पेज में चलते हैं, यही गुना करेंगे। 1250 गुना 24 क्या हो जाएगा? 0 5 को 20 के सोना, हाथ में 2, 4 दूना 8, 10 को सोना, हाथ में 1, 4 1 5। ठीक है, 2 से गुना करेंगे। 0 5 10 सोना, हाथ में 1, 2 4 1 5 और 2 कितना हो जाएगा? 0 0 0 5 सोना, 3000, 30,000। यहाँ पे लिख देंगे 30,000। 3 जीरो है, 4 जीरो है, 4 जीरो है, 30,000। और 40 गुना 1750 करेंगे तो यहाँ पे तो पहले 2 जीरो आ जाएगा। फिर 4 से गुना करेंगे, 4 पचे 20 के सोना, हाथ में 2, 7 चौका 28, 2 30 के सोना, हाथ में 3, 4 3 7 यानी 7,000। फिर गुना करेंगे 33 गुना 2250। 2250 गुना 33 कितना होगा? 0 5 पहले 5, हाथ में 3 6 1 7, 3 दूना 6 और क्या हो जाएगा? 0 5 7 6 जाएगा। 0 5 7 12 के 2, हाथ में 1, 7 14 के 4, हाथ में 1, 6 1 7 यानी 77,250। 77,250। ठीक है, अब देखिए 28 गुना 2750 करना होगा। नेक्स्ट 28 गुना 2750, तो 2750 गुना 28 कितना हो जाएगा? 0 8 पर 40 के सोना, हाथ में 4, 8 से 56 4, 60 के 0, हाथ में 6, 8 में 16 6 22, 2 से गुना करेंगे तो 0 5 2 10 के सोना, हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15 5, हाथ में 1, 2 4 1 5 कितना आ जाएगा? 0 0 0 7 7 7, 77,000 आ गया। ये भी यहाँ लिख देंगे 77,000। गुना करेंगे 30 गुना 3250, तो 2 पहले 0 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15 के 5, हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, 3 3 9, 97,000 हो गया। 22 गुना 3750, 3750 गुना 22 क्या हो जाएगा? पहले तो आ जाएगा 0, इसको सोना, हाथ में 1, 7 दूना 14 15 5, हाथ में 1, 3 दूना 6 7, 0 0 5 7 ऐड करेंगे। 0 0 5 7 5 12 के 2, हाथ में 1, 7 1 8, 82,500। अब लेल्दी होगा, ऑब्वियसली होगा 82,500। 16 गुना 4250, तो कितना हो जाएगा? एक तो 0 आ जाएगा। 16 25 80 के 0, हाथ में 8, 16 दूना 32, 8 40 के सोना, हाथ में 4, 16 चौके 64 और 4 68, 68,000 आ गया। फिर 7 से गुना करेंगे तो एक तो 0 तो आ ही जाएगा। 7 25 35 के 5, हाथ में 3, 7 49,
और 3, 52 के 2, हाथ में 5, 5 का 28, 2 30 हो गया। अब देखिए, अब लास्ट में क्या निकालते हैं, हम योग निकालते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे योग लिख देंगे और यहाँ पे क्या रहेगा, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई क्या होता है, हम देखिए जोड़ते हैं। पारिवारिक संख्या क्या है, 200 है, यही मेरा सिग्मा एफ आई है, तो 200 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इकाई में कोई भी जीरो है, खाली जीरो जीरो आ जाएगा। फिर दहाई में देखिए, 5, 5 10 के सोना, हाथ में 1, यहाँ पे 1 आ गया। दहाई में देखिए, 0, 2, 7, 12, 12 2 14, 14 15 के 5, हाथ में 1, चौथा जीरो, 7, 7 7 14, 21, 21 2 23, 23 8 31, 31 वहां पे है 1, 31 1, 31 एक होता है कितना, 31 एक होता है, थर्ड वाला फिर से जोड़ते हैं, 2 5 7 5 12 2 14 5 5, हाथ में 1, 31 के 1, हाथ में 3, हाथ में 3, क्यों फिर जोड़ लेते हैं, 7 तिरका 21 और 10, 31, 7 में 14 और 21 तो 23, 23 8, 23 8 21, 23 8 31, 31 एक, हाथ में है 1, कितने 32, 32 के 2 हो जाएगा यहाँ पे, हाथ में 3, हाथ में कितना है 3 है, ऐसे जोड़ते हैं। 7 3 10, 10 7 17, 17 और 7, 17 और 7 24, 24 और 9 33, 33 8 41, 41 और 6 47, 47 और 3 50, 50 3 53, कितना आ गया ये आ गया 53,002, 53,2,500। तो थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, 53,25,00, कितना हो जाएगा ये, 53,25,00। क्या निकाल देंगे आप, माध्य निकाल देंगे। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ एक्स आई कितना है, 53,000 लाख में है, 53,25,00, 53,25,00 कितना है, 5,32,500। सिग्मा एफ वाई कितना है, 200, 200 परिवार है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बच जाएगा क्या, 23 25 डिवाइड बाई 2, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 6 दूना 12, फिर 6 दूना 12, 2 दूना 4, फिर क्या बचेगा, 2 पर 1 पर 0, 2 पचे 10, ये आ गया माध्य, कितना आ गया, 2662 रुपया ही क्या है, व्यय है, ये भी माध्य आया। ये क्या हो गया, ये एक मेरा आंसर हो गया, एक वो आंसर है, एक ये आंसर है। क्या पूछा, बहुलक, तो बहुलक भी निकाल लिए और माध्य भी निकाल लिए। तो बहुलक कितना आया मेरा, माध्य आ गया मेरा इतना, बहुलक तो नेक्स्ट पेज में आया है, तो बहुलक वाला ये है मेरा 1847। यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। इसी से भी क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।